Assalamu alaikum. My name is Neelam. Today we discuss another topic of unit number 7, that is electrochemistry. And let's open your page number 128, and topic name is corrosion and its prevention. Corrosion is a slow and continuous eating away of a metal by the surrounding medium. Corrosion basically क्या है, एक slow और continuous process है जिसमें metal जो है वो eroded होना शुरू हो जाती है by the surrounding medium अपने इर्द गिर्द के माहौल की वजह से. It is a redox chemical reaction that take place by the action of air and moisture with the metal. ये बेसिकली एक रेडॉक्स रिएक्शन है जो कि हवा में नमी की मौजूदगी की वजह से मेटल के साथ होता है. द मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ कोरियन इज़ द रस्टिंग ऑफ आयरन. बेसिकली अगर हम बात करें तो कोरियन एक जनरल टर्म है जो कि आप किसी भी मेटल की इरोडेड या ईटन अवे की वजह से यूज़ करते हैं, लेकिन स्पेशली अगर रस्टिंग ऑफ आयरन है या कोरियन ऑफ आयरन है तो उसे आप रस्टिंग ऑफ आयरन कहेंगे या रस्टिंग कहेंगे. Corrosion is a general term, but corrosion of iron is called rusting. The important condition, अब रस्टिंग के लिए जो ज़रूरी कंडीशन है जिसमें रस्टिंग होती है आयरन की, उसमें फर्स्ट थिंग क्या है कि हवा में नमी का होना ज़रूरी है. ऐसी एयर जिसमें वाटर वेपर ज़्यादा मिकदार में मौजूद हो या मॉइस्ट एयर हो, तो उस एयर में आपके पास जो लोहा है या आयरन है उसको जंग लगता है. देयर विल बी नो रस्टिंग इन वाटर वेपर फ्री ऑफ एयर और एयर फ्री ऑफ वाटर. ऐसी हवा जिसमें ड्राई एयर हो या वाटर वेपर की तनासुब बहुत कम मिकदार में मौजूद हो, तो उस एयर में लोहे को जंग नहीं लगता. तो लोहे के लिए जंग लगने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि हवा में नमी का होना ज़रूरी है. नाउ वी स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ द रस्टिंग प्रोसेस. अब हम ये देखेंगे कि रस्टिंग का प्रोसेस होता कैसे है. बाज़ दफ़ा क्या होता है कि अगर लोहे के ऊपर कोई स्टेन है, दाग है या कोई डेंट है, तो वो जगह जो है वो उसकी वो रीजन कहलाती है जहाँ से जंग लगना स्टार्ट होता है, और उस रीजन को आप अनोडिक रीजन कहते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन जो है लोहे की जो आयरन के मॉलिक्यूल्स हैं या फेरिक है उसकी जो है वो आयंस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, उसकी ऑक्सीडेशन स्टार्ट होती है. लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि ऑक्सीडेशन कहलाता है. तो यू हैव अ फेरिक मेटल, जब इसमें से इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे और ये इट बिकम फेरस आइन, और ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो लूज़ करेगा. अब ये आइंस में कन्वर्ट हो गया, मीन इसने लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आइन बने, ठीक है, कैटाइन बने. तो इसमें क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन. और ऑक्सीडेशन जो है वो अनोड पे होती है. द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन डैमेज द ऑब्जेक्ट. ये जो लॉस इलेक्ट्रॉन हुआ ये क्या करेगा, आयरन को डैमेज करना शुरू करेगा. अब फ्री इलेक्ट्रॉन, अब जो इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए वो इलेक्ट्रॉन उस रीजन में जाएंगे जहाँ पे आपके पास ज़्यादा मिकदार में ऑक्सीजन मौजूद होगी, या ऐसा रीजन जहाँ पे वाटर वेपर मौजूद होंगे. उस रीजन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली मूव करके वहाँ पे पहुँच जाएंगे. दिस रीजन एक्ट एज कैथोड एंड इलेक्ट्रॉन रिड्यूस द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन. अब ये रीजन जो है जहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव करके जाएंगे, वो रीजन जहाँ पे ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, वो रीजन आपके पास कैथोड रीजन कहलाएगा. और यहाँ पे कैथोड क्या करेगा कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिड्यूस किया जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन. ऑक्सीजन, ठीक है, O2 प्लस 4 हाइड्रोजन आइन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स अस 2 वाटर मॉलिक्यूल दैट इज 2H2O. हाइड्रोजन आइन बेसिकली आपके पास कहाँ से आए, कार्बोनिक एसिड से आए. कार्बोनिक एसिड कैसे बना कि क्योंकि हवा के अंदर हमने कहा वाटर वेपर्स हैं, तो हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट है. कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर वेपर से रिएक्ट करती है तो इसके नतीजे में आपके पास कार्बोनिक एसिड बनता है, H2CO3 बनता है. अब कार्बोनिक एसिड जो है एसिडिक मीडियम रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होता है, और ये रस्टिंग के प्रोसेस को एक्सेलरेट करता है, तेज़ कर देता है, इंक्रीज़ करता है. द ओवरऑल रेडॉक्स रिएक्शन इज़ कम्प्लीटेड विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ रस्ट. अब आपके पास ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा कि 2Fe प्लस O2 प्लस 4 हाइड्रोजन आइन गिव्स अस 2 फेरिक आइन प्लस 2 वाटर मॉलिक्यूल. अब यहाँ पे आपके पास फेरस आइन बना. दिस फेरिक आइन formed spread throughout the surrounding water and react with oxygen to form the salt that is Fe2O3, that is ferric oxide Fe2O3 डॉट NH2O. यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इसमें प्रेजेंट हैं जो कि इसकी क्रिस्टल को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी हैं. एंड दीज वाटर मॉलिक्यूल्स आर नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. और ये जो सोल्ट बना दैट इज़ फेरिक ऑक्साइड, इट इज़ कॉल्ड रस्ट एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ रिडॉक्स रिएक्शन. अब यहाँ पे आपके पास फेरस साइन है 2Fe प्लस 2 प्लस 1.5 ऑक्सीजन प्लस 2 प्लस
H2O, ठीक है, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल आपके पास, तो ये आपको दे रहा है Fe2O3 प्लस 4 हाइड्रोजन आइन। अब ये जो FeO3 है दैट इज़ फेरिक ऑक्साइड, ये आपका क्या कहलाता है, रस्ट कहलाता है। और रस्ट जो है, द रस्ट लेयर ऑफ आयरन इज पोरस एंड डज नॉट प्रिवेंट फर्दर कोरिजन। अब रस्ट जो है जब लोहे पे लग जाता है तो वो पोरस होता है और वो फर्दर लोहे को जंग लगने से प्रोटेक्ट नहीं करता था। रस्टिंग कंटिन्यू अंटिल द होल पीस ऑफ आयरन इज ईटन अवे। और रस्टिंग का प्रोसेस उस टाइम तक कंटिन्यू रहता है जब तक पूरी की पूरी आयरन की जो शीट है वो डैमेज या डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती। अब यहाँ पे अगर आप इस डायग्राम को देखें, दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन, आपके पास क्या है, आयरन है, उसका डेंट वाला रीजन या स्टेन वाला रीजन क्या कहलाता है, एनोडिक रीजन कहलाता है। यहाँ पे आयरन क्या करता है, लूज़ करता है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन होती है और लूज़ करने से वो कन्वर्ट हो जाता है फेरिक आयन में। अब ये फेरिक आयन उस रीजन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो उस रीजन में मूव करते हैं जहाँ पे आपके पास वाटर अवेलेबल है। और वाटर के अंदर जो है इसके अलावा क्या प्रेजेंट होता है, कार्बोनिक एसिड होता है जो कि हाइड्रोजन आयन देता है। जब ऑक्सीजन जो है हाइड्रोजन आयन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिएक्ट करता है तो आपके पास वाटर बनता है। अब ये वाटर मॉलिक्यूल जो हैं वो फर्दर रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और फेरस आयन के साथ, और ये जो है कन्वर्ट कर देता है इसे सोल्ट में, जिसे आप फेरिक ऑक्साइड कहते हैं। और ये फेरिक ऑक्साइड जो सोल्ट है ये बेसिकली रस्ट कहलाता है। और जंग एक दफ़ा लग जाए लोहे को तो वो कम्प्लीटली जब तक मेटल जो है डिस्ट्रॉय नहीं होती तब तक ये प्रोसेस कॉन्टीन्यूस रहता है, ये स्टॉप नहीं होता। और जिस रीजन पे आपके पास रस्ट बनता है वो रीजन आपके पास कैथोड कहलाती है। नेक्स्ट इज द प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, कि आप कोरिजन को, नेक्स्ट पेज नंबर 129 पे है कि आप कोरिजन को किस तरह प्रोटेक्ट कर सकते हैं। द रीजन ऑफ स्टेन इन एन आयरन एक्ट एज द साइट फॉर कोरिजन। हमने पहले बात की कि वो रीजन जहाँ पे स्टेन या डेंट होता है वो रीजन उसकी साइट कहलाती है, नॉर्डिक रीजन कहलाता है जहाँ पे कोरिजन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। इफ़ द सर्फेस ऑफ आयरन इज प्रॉपरली क्लीन एंड स्टेन आर रिमूव्ड इट वुड प्रिवेंट रस्टिंग। अगर आप उस दाग को, स्टेन को या डेंट को सीधा कर दें या स्टेन को रिमूव कर दें और लोहे को प्रॉपरली साफ कर दें तो आप उसे जंग से बचा सकते हैं। नेक्स्ट इज द पेंट एंड ग्रीजिंग। ग्रीजिंग और पेंटिंग ऑफ द सरफेस कैन प्रिवेंट द रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर आप किसी भी लोहे की सतह को पेंट कर दें या फिर उसके ऊपर ग्रीस लगा दें तो उसकी वजह से भी आप लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। विद डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी मॉडर्न पेंट कंटेन अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल कॉल्ड स्टेबलाइजर दैट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोरिजन इन एडिशन टू प्रिवेंशन अगेंस्ट द वेदरिंग एंड अदर एटमॉस्फेरिक इफेक्ट। अब बहुत सारी न्यू टेक्नोलॉजीज के थ्रू आप लोगों ने ऐसे पेंट और ऐसे पेंट्स तैयार किए हैं जिनके अंदर हम ऐसी केमिकल इस्तेमाल करते हैं जो कि स्टेबलाइज़र कहलाते हैं और जो लोहे को एटमॉस्फेरिक इफ़ेक्ट से और वेदर के इफ़ेक्ट से जो है वो महफूज रखते हैं और लोहे को जंग लगने से बचाते हैं। नेक्स्ट इज़ द अलोइंग। अलोय इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ वन मेटल विद वन और मोर अदर मेटल और नॉन मेटल। अलोय जो है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर है जो कि दो मेटल्स के दरमियान में या मेटल्स और नॉन मेटल के दरमियान में क्रिएट किया जाता है। अलोइंग ऑफ आयरन विद अदर मेटल हैज़ प्रूव्ड टू बी वेरी सक्सेसफुल टेक्निक अगेंस्ट रस्टिंग। अगर आप लोहे को किसी और मेटल में मिक्स कर दें तो आप लोहे को जंग लगने से महफूज कर सकते हैं। इस तरह अलोइंग जो है वो लोहे को जंग लगने से बचाती है। द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अलोइंग इज द स्टेनलेस स्टील विच इज़ अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन, क्रोमियम एंड निकल। और इसकी लोहे की जो अलोइंग की जाती है उसकी बेस्ट एग्जाम्पल आपके पास स्टेनलेस स्टील है जो कि तीन मेटल का मिक्सचर है, आयरन, क्रोमियम एंड निकल। Next is the metallic coating. The best method for protection against the corrosion of metal exposed to acidic condition is coating the metal with other metal. अब क्या किया जाता है, नेक्स्ट another important method जिसकी वजह से आप लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं वो क्या है कि आप एक धात के ऊपर दूसरी धात को प्रोटेक्ट या कवर अप कर देते हैं। कोरिजन रेजिस्टेंस मेटल लाइक जिंक, कोरिजन जो रेजिस्टेंस मेटल होती हैं जो कि जंग लगने से बचाती हैं उनमें आपके पास जिंक है, स्टोंशियम है और क्रोमियम है, और कोटेड ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरिजन। और ये अगर आप लोहे की सरफेस के ऊपर कोट कर दें तो आप इसे जंग लगने से बचा सकते हैं। इट इज़ द मोस्ट वाइडली अप्लाइड टेक्निक इन द फूड इंडस्ट्री वेयर फूड इज tin packed. The container of iron are coated with tin to give it a stronger or longer life. Metallic coating can take place by
फिजिकल एज वेल एज इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। अब मेटेलिक कोटिंग जो है मीन एक धात के ऊपर आप दूसरी धात को जब कवर अप करते हैं तो ये दो तरह से की जाती है, एक फिजिकल मेथड है, सेकेंडली इलेक्ट्रोलिटिक मेथड, जिसमें आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था कि दो तरह के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये इस प्रोसेस के थ्रू भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो प्रिवेंशन में आपके पास फर्स्ट क्या है, रिमूवल ऑफ स्टेन, सेकेंड पेंट एंड ग्रीजिंग, थर्ड अलोइंग एंड फोर्थ इज़ द मेटालिक कोटिंग। तो ये इन चारों तरीक़ों की मदद से आप लोहे को जंग लगने से महफूज रख सकते हैं। और इस टॉपिक के अंदर आपने बेसिकली कोरोजन के बारे में डिस्कस किया कि कोरोजन होती कैसे है और उसको कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।